राम राम भाई, सारे बहन भाइयों ने। तो भाई एक बार तीन लड़के बहुत आलसी थे, लेकिन बहुत काम के थे, दिमाग बहुत अच्छा था उनमें। तो वह काम की तलाश में घर तक निकल लिए और जाके राजा के दरबार में बोले कि महाराज हमने कोई काम चाहिए है। तो बोले भाई बोलो कि काम कराया करो। बोला जी मेहनत मजदूरी तो हमारा बस की कोनी कोनी बन दी, लेकिन मैं पारखी हाँ। बताओ भाई के करया करो। पहला बोला जी मैं हीरा की पिछैन करया करूँ हूँ, और दूसरा बोला जी मैं घोड़िया की, और तीसरा बोला कि मैं आदमिया की परख करया करूँ। तो राजा बोला भाई देखते हैं कितना काम के हो। एक कमरा दे दिया, खाना पीना दे दिया, और बोला था मैं आराम करो, तारी जब जरूरत होगी तो बुला लेंगे। तीनों आराम करने लग गए। कई दिन बाद राजा ने सैनिकों तक कहा भाई जाओ उन तीनों ने बुला के ले आओ। तो वह तीनों राजमहल में आ गए और राजा ने एक हीरा दे दिया और बहुत से कांच के टुकड़े जो बिल्कुल हीरे की तरह तरासे हुए थे, और एक अंगूठी में हीरा था। तो वह कई अंगूठी राजा ने उससे दे दी और बोला भाई बोल इनमें तो हीरे की अंगूठी कौन सी है। तो उसने वह अंगूठी धूप में धर के परख उसने थी, तो एक वह अंगूठी जो चमकन वाली थी असली हीरे की, तो राजा ते दे दी। बोला लो जी या हीरे की अंगूठी है। हीरे ने जो रीत है वह चेक करवाई तो उसने बता दिया भाई हाँ यही है। तो राजा बोला बहुत अच्छी बात है भाई, तो बहुत काम का आदमी है, आगे भी अपन इनकी जरूरत पड़ेगी। तो सैनिकों ने कहा भाई जाओ इसका 2 तोड़े खाना और बढ़ा दो। तो वो चला गया। अगले दिन दूसरा बुला लिया तो बोला भाई ये 3 घोड़े हैं और इनमें तेन्यू बता बहुत मजबूत ताकतवर और सबसे बढ़िया घोड़ा कौन सा बनेगा। तो उसने बता दिया बोला जी ये 2 घोड़े तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन ये जो तीसरा घोड़ा है यो काम का कोनी। यो किसी भी चीज में युद्ध में या रेस में आप इस लकड़ियां भी यूज करांगे तो यू हारेगा। बोला ऐसा क्यों है भाई, अक्जे नहीं जच दीजिए, जंगल में एक नदी है, इन तीनों की रेस करवाओ, वह 2 घोड़े तो कूद जाएंगे लेकिन यो मने लगता नहीं बिल्कुल भी नहीं कूदे। तो सैनिकों तक बोलिया गया और वह तीनों घोड़े ने ले गए। 2 घोड़े तो पानी में को छलांग लगा के कूद गए, लेकिन वो तीसरा घोड़ा पानी ने देखते रुक गया। तो राजा ने पूछा भाई ऐसा क्यों, तने के बेरा पटायो तो सबसे मजबूत और ताकतवर घोड़ा है। तो बोला जी ना उसका बचपन में इसकी मां मरी होगी, लेकिन इसने भेड़ बकरियां का दूध पिया हुआ है, इसने इसकी मां का दूध नहीं मिला, इसलिए इसमें वह घोड़े वाली शक्ति नहीं है। तो राजा ने उसका शाबाश कहा और इनाम दिया, और फिर सैनिकों तक कहा भाई इसका 2 तोड़े खाना और बढ़ा दो और इसको बेच दो। तो तीसरे दिन उस तीसरे आदमी की, उस तीसरे लड़के की बारी आई। राज दरबार में बुला लिया और बोला भाई बोल। बोला जी मैं आदमिया की परख करया करूं। तो राजा ने सोचा भाई क्यों किसी के ऊपर टाइम वेस्ट करया, मैं एक बहुत महान और पूरे राज्य का राजा हूं, तो क्यों ना मैं अपने बारे में क्यों नहीं सारी बात पूछ लूं। तो वो बोला भाई किसी और ने तो छोड़, तुम मेरी पिछाण बता, मेरे बारे में बता मैं कैसा हूं। तो बोला जी आप बहुत अच्छे स्वभाव के हो, लेकिन एक बात है महाराज जी आपके बारे में जो मैं बताना चाहूँ हूँ, लेकिन आप सजा दोगे, मैंने मार दोगे, लेकिन मैं नहीं बता सकता। तो राजा ने वादा कराया, बोला भाई मैं आपने बिल्कुल नहीं मारूंगा, लेकिन ईब तने यह बात पक्की बतानी पड़ेगी। तो वो लड़का डरदा डरदा बोला, बोला जी आप राजा नहीं बल्कि एक सुनार के बीज हो। इस बात पर राजा बहुत क्रोधित होया, लेकिन उसने वादा कर सका था, वो उसने मार नहीं सका था, वादा कर रखा था राजा ने। तो वो बोला बता कैसे। बोला जी आप यह बात अपनी माँ ने पूछ लो, और कोई नहीं जानता इस बारे में, आपकी माँ जाना है तो आप उसने पूछ लो। वो चला गया, जाकर उसकी माँ ने पूछा कि माँ ने बता मैं किसका बीज हूँ, या तो आज तो नहीं या मैं नहीं, बिल्कुल सच्ची बतानी पड़ेगी। तो रानी डर गई और उसने यह बात डरते डरते बता दी कि उसने बेरा था या तो ये खुद का कुछ करेगा या मन्ने मारेगा। तो उसने बता दी भाई हाँ बेटा तू एक सुनार का बीज है। वो आ गया राज दरबार में, बहुत गुस्सा था, लेकिन
उसने पूछा भाई आज तक पूरे राज्य में कोई भी इंसान मेरे बारे में बताने वाला नहीं होया, तो तू कौन है जिसने तने इस बात का बेरा पैट गया जिसका आज तक किसी ने नहीं बेरा। तो वो बोला महाराज पहले नंबर पर जो परखी था आपने उस तक खुश हो के ने उसका 2 तोड़े खाना बढ़ाया था, और दूसरे आदमी का भी 2 तोड़े खाना बढ़ाया था। कोई राजा या फिर आम आदमी कोई भी चीज अगर किसी मात्रा में मापेगा तो वो किलो या आधी किलो पाइया में मापेगा, तोड़ा में तो सिर्फ सुनार में प्या करे। तो भाई आप इस कहानी तक समझ गए होगे, हर इंसान की पहचान उसके कर्मा ते, उसके आवभाव ते, उसके स्वभाव ते होया करे है। तो आप भी बहुत बड़े पारखी इंसान को समझने वाले वंश को हो, अपने दिमाग की अच्छी जगह पर लगा के। दिमाग होना ताकत से भी ज्यादा जरूरी है। स्टोरी आपने किसी लगी प्लीज कमेंट कर दियो। जय हिंद जय हरियाणा।